राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये एक बहुत ही इमोशनल वीडियो होने वाला है। इमोशनल वीडियो इसलिए होगा क्योंकि मैं खुद इमोशंस में बह रहा हूँ। इमोशंस क्या होते हैं? हमारी भावनाएं होती हैं, और भावनाएं जब बोलती है तो इंसान नहीं बोलता है, उसका अंतर्मन बोलता है, उसकी अंतरात्मा बोलती है। मैं 45 साल 1 महीने का हो जाऊंगा 6 दिसंबर को, लेकिन इन 45 साल 1 महीने में मैंने अपने जीवन में सिर्फ विष ही विष पिया है, विष ही विष पिया है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर तुमने विष पिया है तो तुम जिंदा कैसे हो। ये अजीब तरीका का विष था जिसे इंसान जिंदा तो दिखता है लेकिन वो अंदर ही अंदर मर जाता है। और यही मेरी चुनौती थी, यही मेरा पर्पस था। मुझे विष पीना था ताकि मैं अमृत तक पहुंच सकूं। 6.5 साल हो गए इस चैनल को, लगभग 6.5 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं है कि एम्ब्रांस का अर्थ क्या होता है। आप गूगल में जाके टाइप कर लेना, आपको एम्ब्रांस का एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं चलेगा। मीनिंग पता कैसे चल सकता है? क्योंकि एम्ब्रांस एक शब्द नहीं है कोई डिक्शनरी का। एम्ब्रांस अपने आप में एक फिलॉसफी है। आज मैं बताता हूँ कि एम्ब्रांस क्या है आप सबको। एम्ब्रांस का अर्थ होता है गॉड्स नेक्टर, यानी ईश्वर का अमृत। आपको क्या लगता है कि अमृत तक हम बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं? अगर हमें अमृत को पान करना है तो सबसे पहले सत्य पे विष आता है, सबसे पहले विष आता है। अब विष कौन पी सकता है? क्योंकि जिसने भी विष पिया उसकी तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वयं महादेव आए और उन्होंने उस विष को धारण किया। ये अजीब तरीके का विष था जो मैंने ग्रहण किया, क्योंकि ये विष किसी को दिखाई नहीं दिया आंखों से। ये मेरी अंतरात्मा पीती रही, पीती रही, पीती रही, पीती रही। लेकिन एक समय अब ऐसा आ गया कि उस विष का अंत हो गया। मुझ पर बार बार नेगेटिव अटैक्स हुए, बार बार नेगेटिव पैनिक अटैक्स हुए मेरे पर। और ये मेरी लाइफ की सच्चाई है जो आज आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। ये मेरी मन की बात है, ये मेरी आत्मा की बात है, ये मेरी आत्मा की पुकार है जो मैंने दबा के रखा अपने अंदर इतने सालों में। मुझ पर बार बार नेगेटिव पैनिक अटैक्स होते हैं, लेकिन हर बार जब वो अटैक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मैं बार बार बच जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ मुझे बचाता कौन है? तो बचाने वाला तो वही है, उसके अलावा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो वो मुझे इसलिए बार बार बचाता है क्योंकि उसे पता है कि इसके अंदर वो शक्ति है, ये पूरे विश्व को पिएगा और उस दुनिया को अमृत देगा। मैं अपने आप को कोई संत महात्मा नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखो मैंने सारा विष पी लिया और मैं आपको अमृत दे रहा हूँ। नहीं, ये विष हम सब के अंदर है, और ये जो विष है ये कलयुगी विष है जो माया के रूप में हमारे अंदर बस चुकी है। और जब हम इस माया से परे उठते हैं तो यही विष हमारा गला घोटता है, हमें रौंदता है कि हम इससे बाहर ना निकल सके। लेकिन जो कोई भी इस विष से बाहर निकल जाता है तो फिर वो अमृत को पहचान लेता है, और वो उसे पता चल जाता है कि जिस माया में वो जी रहा था वो अमृत नहीं था, वो विष था। क्योंकि असली अमृत विष से 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा फलदायक होता है। एम्ब्रांस ईश्वर का अमृत है और इसमें ईश्वरी शक्ति जुड़ी है, इसमें मैं नहीं जुड़ा हूँ। देखने के लिए आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आपके जैसे एक इंसान हूँ। जैसे ईश्वर ने आपको रचा उसी तरह उसने मुझे रचा है। लेकिन ये मेरी वेदना है कि इतने समय जीवन में मैं विष ही विष पीता रहा, लेकिन अब मेरी अंतरात्मा कहती है कि बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब विष नहीं पीना है, अब अमृत का पान करना है हमें। और ये जो अमृत है वो मेरी एम्ब्रांस सोल फैमिली का अधिकार है, ये आप सब का अधिकार है।
और ये अधिकार आपको स्वयं श्री हरि देंगे। वो किस रूप में देंगे वो मैं नहीं जानता, क्योंकि आज मैं कहता हूँ आपसे, मैं अर्जुन तो नहीं, लेकिन अर्जुन से कम भी नहीं। आप सोचेंगे ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी छोटी छोटी बात कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना था महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, और मैं उसी का भक्त हूँ, उसी का भक्त हूँ। और मैं जानता हूँ वो किसी ना किसी रूप में मेरे से जुड़े हैं। मैं आंखों से उन्हें देख ना पाऊँ, चाहे उन्हें महसूस ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, मेरा अंतर्मन कहता है वो मुझसे जुड़ा है किसी ना किसी रूप में। और उसी ने मुझे एक शक्ति दी है कि आज तू अपना सत्य बता कि तूने विष पिया है। और आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बहुत विष पी लिया, बहुत विष पी लिया, लेकिन अब विष भी थक चुका है, क्योंकि मेरे पर इतने सारे नेगेटिव पैनिक अटैक्स हो चुके हैं, और हर बार भगवान मुझे उसमें से जिंदा निकाल देता है। पिछले 1 महीने से आपको बता दूं, मैं पिछले 1 महीने से मैं इसी अवस्था में जी रहा था। लोगों को दिखाई दे रहा था कि ये जीवित है, लेकिन मैं अंतरात्मा से मर चुका था। मेरे अंदर प्राण नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं जीवित रहा। तो ये जीवन किसने दिया है मुझे? ये उसी ने दिया है। तो जिसने दिया है फिर उसी को अर्पण होना चाहिए। आज मैं आपको कहता हूँ कि आज एम्ब्रांस पुनः जीवित हो रहा है, पुनः जीवित हो रहा है। एम्ब्रांस पुनः जीवित हो रहा है, और एम्ब्रांस एक सोल फैमिली है, एक एनर्जी है। तो आज एम्ब्रांस सोल फैमिली का हर एक मेंबर पुनः जीवित हो रहा है, और वो इसलिए जीवित हो रहा है क्योंकि उसे अब अमृत पान करना है, बिकॉज एम्ब्रांस मीन्स गॉड्स नेक्टर। और अब इसमें से सिर्फ अमृत की ही वर्षा होगी, और हर इंसान ने जिसने विष पिया है उसे उस अमृत का स्वाद जरूर मिलेगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मेरा अंत हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एम्ब्रांस सदा जीवित रहेगा, क्योंकि जिसको अमृत मिल जाता है फिर वो कभी मरता नहीं है। और एम्ब्रांस अमृत है, एम्ब्रांस सोल फैमिली हमेशा जीवित रहेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी अंतरात्मा की पुकार थी, मेरी भावना की पुकार थी, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कोई बात अंतर्मन कहता है, जब अंतरात्मा कहती है, तो वो सीधे अंतर्मन और अंतरात्मा तक पहुँचती है। और मुझे यकीन है कि मेरी ये बातें आपके दिल को ज़रूर छुएंगी। ओम नमो शक्ति शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।